बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। इस रेसिपी को देख के आप इंशाल्लाह पेशावरी चपली कबाब इतने परफेक्ट बना सकेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, मक्खन जैसे नरम और बहुत ही जूसी और टेस्टी ये कबाब बनाना अब आपके बाएं हाथ का काम होगा। लेकिन इसके लिए आपने रेसिपी कंप्लीट देखनी है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता हमेशा बरकरार रह सकेगा। इस रेसिपी के लिए हमने 600 ग्राम बीफ का कीमा लिया है और 50 ग्राम हमने इसमें ना फैट भी डलवा लिया था, यानी चर्बी भी इसके अंदर ही डलवा ली है। इससे पेशावरी कबाब ना बहुत जूसी बनते हैं। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने हाथों से ना खूब अच्छी तरह से इस तरह दबा के इसके अंदर जो भी पानी है ना उसे निकालना है। इस तरह से कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप इसी रेसिपी को ना मटन या फिर चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बीफ या मटन के कीमे से बना रहे हैं ना, तो आपने दरमियाने साइज के प्याज को इसके पानी समेत शामिल करना है। प्याज का पानी जो है ना, ये बीफ या मटन के गोश्त को जल्दी गलाने का काम करते हैं। हमने इसे चॉप कर लिया है। इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज की हरी मिर्च, अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं ना, 5 से 6 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मुट्ठी भर के हरा धनिया, इसे ज़रा चॉप कर लेते हैं क्योंकि मेरी जो चॉपर मशीन है ना वो बहुत अच्छी तरह से क्रश नहीं करती। अगर मैं थोड़ा सा काट के डालूँ ना तो ज़्यादा अच्छा इसे फाइन चॉप कर लेती है। कीमे का अगर आप पानी अच्छी तरह निकाल लेंगे ना तो इसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी और कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। इसे हमने ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से ना फाइन ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो कीमा वाली मशीन में ना 2 से 3 बार आप मीट शॉप वाले को कहिएगा कि वो कीमे को निकाल दे। मसाले से मुतलिक मैं आपको बता दूं, यहाँ लेवल करके हमने 1 खाने वाला चम्मच नमक लिया है। देखें, छुरी की नोक से हमने इसे थोड़ा सा लेवल में कर लिया है। यहाँ पे हाफ क्रश्ड लाल मिर्चें जो हैं ये 1 खाने वाला चम्मच भर के डाली है। लाल मिर्च बहुत तेज़ रंगत की है, इट मीन्स कि ये तीखी होंगी, इसीलिए हम इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं करें। अगर आपकी मिर्चें तीखी ना हो ना, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से ना हाफ क्रश्ड मसालों का जायका कबाब में बहुत अच्छा लगता है। चपली कबाब तो इसके बाहर बनते भी नहीं है ना। 3 खाने वाले चम्मच खुश्क धनिया को हमने हाफ क्रश्ड कर लिया है, इसे डाल देते हैं। ज़ीरा 1 खाने वाला चम्मच और साबुत काली मिर्च ये भी 1 खाने वाला चम्मच। इससे ना बादीपन भी बीफ या मटन का ख़त्म हो जाएगा और इससे ना तीखा जायका भी आएगा। आपने ना पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालनी। अगर आप इसी तरह से हाफ क्रश्ड मसाले डालेंगे ना तो फिर आपको ना असली पेशावरी कबाब का वो जायका मिलेगा कि आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब, अभी तक हमने जो मसाले डाले वो तो इसके जायका बढ़ाने के लिए थे ना, अब इसे हाज़म भी बनाना है। तो इसमें ना आधी चाय की चम्मच अजवाइन को हमने एक दफ़ा अच्छी तरह से ना साफ़ कर लेना है। इसमें किसी किस्म के कोई ज़रात या डस्ट, छोटे छोटे से ना समटाइम्स इसमें ना पत्थर होते हैं छोटे छोटे से ना, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसे हम डाल देते हैं। ये इसे बहुत हाज़म बना देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बीफ या मटन का कबाब खाया है। अगर आपके पास अजवाइन ना हो ना तो आप इसके पत्ते यानी ऑरिगेनो डाल सकते हैं या मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। यहाँ लहसुन अदरक के बारे में मैं आपको बता दूँ, 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 यहाँ पे ना बड़े साइज़ के हमने लहसुन के पीसीस लिए। इसे पीस लेने के बाद 2 खाने वाले चम्मच भर के बन गए। हमेशा इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है। बाइंडिंग के लिए 1 अंडा बकरा। इससे पहले ना हमने हैदराबादी गरम मसाले की रेसिपी अपलोड की थी। वो गोश्त या दाल के जायकों को इतना बढ़ा देता है कि आपकी सोच है ना, आधी चाय की चम्मच हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं, इससे ना पैकेट का मसाला डालने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब आपके पास मकई का आटा है तो 4 खाने वाले चम्मच डाल दिया। अगर नहीं है ना तो लाल वाला चक्की वाला आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं। आटा इसमें इसलिए डाला जाता है कि कीमे में जो भी नमी हो ना ये अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मसाला बिल्कुल ना खुश्क होता है। यहाँ पे अगेन इसमें चपली कबाब में ना कभी भी अनारदाने के बगैर जायका नहीं आ पाता। अनारदाना हमने 3 खाने वाले चम्मच भर के लिए खुले प्याले में ना आपने डाल के इस तरह से हिलाना है
तो इसमें जो भी मिट्टी होगी ना वो ऊपर की सतह पे आ जाएगी। फिर आपने ना बारीक छलनी में डालते हुए इसे अच्छी तरह से नथा लेना है और फिर ऊपर ढेर सारा पानी डालें। ये अनारदाने को ढोने का परफेक्ट तरीका है। सॉरी, देखा आपने मैं किस तरह से बोल रही हूँ। रात का जब 2 बजे कबाब बनाने बैठेंगे ना तो फिर इसी तरह का बोला जाता है। अच्छा जनाब, बहुत हमने गपशप कर ली। अब अनारदाने को ना आपने इस तरह से पीस लेना है। अच्छा, पिसा हुआ मैंने अनारदाना कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, खुद से जो पीसते हैं ना बस वही मुझे परफेक्ट लगता है। अनारदाना ये हमारे घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। लेकिन जनाब, अब्बू जान की वजह से ना खूब अच्छी तरह से हमने अनारदाने को बारीक बारीक पीस लिया है। यहाँ पे इसकी खटास के साथ साथ अगर आप एक बड़े साइज के टमाटर को भी ना खूब अच्छी तरह बारीक चॉप करके डाल देंगे ना तो फिर तो चपली कबाब के जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे टमाटर के बीज को हमने निकाल लेना है, छिलका तो मैंने आपके सामने उतार लिया। अब ये देखें, यूँ इसे दरमियान से कट करते हुए ना हम फाइन चॉप करें। अगर आप इसमें सख्त वाला टमाटर लेंगे ना तो तभी आप इस तरह से टमाटर काट पाएंगे, और अगर होगा टमाटर नरम तो उसे ना उधर ही पचक पचक जाना है, तो इस तरह से कट ही नहीं पाएगा। जनाब, ये टमाटर कटा हुआ भी हम डाल लेते हैं और अब आप 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से ना इसको मसल के मिक्स करना है। ये चपली कबाब परफेक्ट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, आपने खूब अच्छी तरह से जिससे आटा नहीं गूंथते उस तरह से आपने इसे मिक्स करते जाना है। तकरीबन मैं 7th 8th क्लास में थी तब मैंने फर्स्ट टाइम चपली कबाब बनाया था, और जितना मेरा हाथ था ना एग्जैक्टली उतना ही बड़ा चपली कबाब था। मेरा पता नहीं क्या है, ये शायद गॉड गिफ्टेड होता है कि हमेशा रोटी मेरी पूरे तवे जितनी और कबाब पूरा हाथ जितना ही होगा। तो जनाब, इस तरह से ना पतला पतला कर लिया। आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ना मुझे इस तरह लंबाई में इसकी शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको कहीं से भी महसूस हो ना कि इसमें क्रैक्स पड़े हैं तो आप इसे अच्छी तरह से ना वहाँ से जोड़ भी सकते हैं। टमाटर के अगेन सख्त वाले पीसेस हमने गोलाई में काट के रखे हुए थे, वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब्बू जान के लिए ना हम 2 से 3 कबाब बिल्कुल ना थोड़े ऑयल में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप या तो तवा लें, हमेशा ऐसे तवे में, या फिर जो फ्राई पैन ऐसे वाला जो ये तवे जैसे ही हो ना चौड़ाई में, वही आपने लेना है। अच्छा, जो कढ़ाई होती है ना जिस तरह से हम चिप्स या फिर पकोड़े तलते हैं उस तरह से आपने ना डीप फ्राई वाली गोल गहराई वाली आपने ना कढ़ाई नहीं यूज़ करनी, उसमें कभी भी कबाब नहीं बनाए जाते। बाकी सभी के लिए ना हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और वैसे इसे ना ज़्यादा चर्बी में ही बनाया जाता है, क्योंकि जब हम रहते थे ना हैदराबाद में और पेशावर साइड पे तो उसमें ना ज़्यादातर ये घी में बनाए जाते हैं। जनाब, इसी तरह से हमने सभी चपली कबाब की शेप बना ली है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। लेकिन ये जो मिक्सिंग मैंने आपको तरीका बता दिया ना चपली कबाब का, टेढ़ा मेढ़ा गोल जिस तरह बना देंगे वो टूटेगा नहीं। बस इसकी ये एक है कि कभी भी आपसे नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इसे हमेशा बाइंड पोजीशन में रखेंगी। और ये ना हमेशा जब इसे फ्राई करते हैं ना थोड़ी सी ना इसमें मोटाई आ जाती है, यानी वो जो कहते हैं ना हिंद को, अच्छा वहाँ हिंद को बोली जाती है। पेशावर में और हैदराबाद में मैंने ये लैंग्वेज देखी थी, सुनी थी। कबाब बनाते हुए सबसे फर्स्ट टिप तो आपने जितना हो सके ना पतले से पतले इसकी शेप बनानी है, क्योंकि फ्राई होते ही ये थोड़ी सी मोटाई इख्तियार कर लेगा। सेकंड, बिल्कुल लो हीट पे आपने ना इसे शैलो फ्राई करना है। बिल्कुल लो हीट पे जब ऐसा ऐसा अपने जूसेस के अंदर पकेगा ना तो बीफ और मटन को गलने का अच्छा टाइम भी मिल जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त नरम है, लेकिन एक्स्ट्रा जूसी और टेस्टी। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।